दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है, रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई और आज ये किस रूप में है। मूलतः ये किस रूप में था। सावन के महीने में जब चारों हरियाली छा जाती है, सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं, उत्सव मना रहे होते हैं, तब हम लोग अपने परिवार के साथ आनंद में होते हैं। उस समय हम अपनी बहन बेटियों को भी बुलाते हैं। बस यहीं से शुरुआत होती है रक्षाबंधन की। भैया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में है। बहन जी इंतज़ार कर रही हैं कि वो आए, थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुके तो मैं उसके राखी बांध दूँ। भैया अपनी ड्यूटी पे प्रतिबद्ध है। अब बस गाड़ी आ गई है। भैया 5 मिनट के लिए बहन जी से मिलेंगे और ये राखी बंधवाते हैं। इस पल में भैया थोड़े से भावुक हो जाते हैं। वो खुश हैं कि चलो मेरी याद तो आई किसी को, और बहन जी घेवर लेके आती हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। भावुक इंसान है। उनके लिए इस तरह मेरा बहन जी का जीजा जी का वहाँ पहुँचना बहुत खुशी का पल है। मुझे लगता है सभी सैनिकों के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी का पल होता है, क्योंकि वो अपने परिवार वालों से बहुत कम मौके होते हैं जो त्योहारों के समय पर मिल पाते हैं। अब बहन जी जिद कर रही है जितने पैसे मरते हैं। भैया है कि भावनाओं में बह के बस जेब खाली किए जा रहा है। मैं बहन जी से कहता हूँ कि खींच लो इस समय, यही तो मौका है, फिर कहाँ आएगा ये अंडे। जाने का वक्त तो चला। भैया बोलते हैं बहुत अच्छा लगा, आज तबीयत खुश हो गई। लगे हाथ हम भी बोलते हैं कि बहन जी हमें भी राखी बांध दो। इसके बाद पता नहीं कहाँ चले जाएं। भाई घुमक्कड़ इंसान है, ठिकाना तो कोई है नहीं, इसीलिए अभी राखी बांधो और फ्री करो। हमें गर्व है कि आप हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। सभी सैनिक भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। दोस्तों हमारा हिंदुस्तान विविधताओं का देश है, उत्सवों और त्योहारों का देश है। आज रक्षाबंधन है और आज की वीडियो हम बताएंगे कि हम ये श्रावणी पर्व कब और कैसे मनाते हैं। तो चलो चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। महाकाव्यों को पढ़ते हैं और उस काल का अध्ययन करते तो पाते कि श्री राम और श्री कृष्ण के काल में रक्षाबंधन नाम की कोई परंपरा नहीं थी। हालांकि द्रौपदी ने श्री कृष्ण और अभिमन्यु ने कुंती के रक्षा सूत्र बांधा था, उनसे रक्षा का प्रण अवश्य लिया था, मगर वो कोई प्रथा नहीं थी। वो एक आप प्रारंभ कह सकते हैं उस बात का, लेकिन लोक परंपरा उस समय नहीं थी। हाँ, श्रावणी पर्व था और यह श्रावणी पर्व सावन का स्वागत शुरू से ही सनातन काल से ही चला आ रहा है। जहाँ तक रक्षा सूत्र की बात है तो हम भगवानों के भी रक्षा सूत्र बांधते हैं और उनसे निवेदन करते हैं, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करना। रक्षाबंधन भाई बहन त्योहार के रूप में कब से प्रचलन में आया ये ठीक ठीक किसी को नहीं पता। पौराणिक काल या उससे पहले इस नाम का कोई वजूद नहीं रहा। भले ये पर्व नाम और स्वरूप में भिन्न रहा हो, मगर उत्सव अवश्य रहा है। सनातन काल से चला आ रहा है। सनातन धर्मी हमेशा से उत्सव धर्मी रहे हैं, प्रकृति पूजक रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति ने जब जब अपना आशीर्वाद दिया है उन्होंने उत्सव मनाया है। जहाँ तक रक्षा सूत्र की बात है, सावन या चौमासे के दौरान अपना भ्रमण रोककर एक ही स्थान पर रुककर अध्ययन अध्यापन कर रहे गुरु पंडित अपने राजन क्षत्रिय से अपने रक्षक के हाथों में रक्षा सूत्र बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेते हैं। रक्षक राजन न केवल पंडितों का बल्कि बहन बेटियों समेत समस्त प्रजा की रक्षा का प्रण लेता है। इस समय द्विज कहता है राजन से, हे राजन, मैं तुम्हारी माँ सरस्वती का पुजारी हूँ
मैं तुम्हारे ज्ञान की रक्षा करूंगा, तुम मेरी रक्षा करो। और इस प्रकार राजन उसकी रक्षा का प्रण लेता है। दरअसल रक्षाबंधन मूलतः श्रावणी पर्व है। ब्रज में इसे सनूनो भी बोलते हैं। जेठ और आषाढ़ की तपन से छुटकारा दिलाकर अमृतमयी फुहारों से हरियाली लाने वाले सावन का ये एक तरह का स्वागत पर्व है। शुक्ल पक्ष तीज को बोए बीजों का आज अंकुरण उत्सव है। नव जीवन का उल्लास है। सावन रूपी शिव की आराधना है। सावन की पूर्णिमा को हम भारतीय लोग उत्सव मनाते हैं, तो उस खुशी में शामिल करने के लिए बहन बेटियों को भी बुला लेते हैं। बहन बेटियां अपनी सहेलियों के साथ झूले झूलते हुए सावन के गीत गाती हैं, जिन्हें हम मल्हार कहते हैं। मेहमान भी आते हैं घी पूरा खाने। पैथा, लंबी कूद जैसी शारीरिक प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। वर्तमान में यह पर्व भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में से नारियल पूर्णिमा, अवनी अवतम के नाम से जानते हैं, तो मध्य भारत में कजरी पूनम और गुजरात में पवित्रोपना के नाम से, राजस्थान में राम राखीलुम्बा के नाम से मनाते हैं, तो वहीं पहाड़ों में से भाई टीका बोलते हैं। हमारे ब्रज में श्रावणी पर्व रक्षाबंधन पर सेवइयाँ, चावल, घी, बूरा, दही के साथ साथ खीर, पूरी, कचौड़ी आदि भी बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। मिठाई में और भी बहुत सारी मिठाइयाँ चलती हैं, लेकिन घेवर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और